नमस्कार दोस्तों, क्या चाइना अब भारतीय लोगों के लिए बेहद पवित्र कैलाश मानसरोवर के पीछे छुपकर अटैक करेगा? कैसे अमेरिका के स्टेल्थी F-35 की सारी टेक्नोलॉजी चाइना तक पहुंच सकती है? फाइटर जेट्स व नेवल जहाजों की क्या अपडेट है? लद्दाख व साउथ चाइना सी में क्या नया हो रहा है और कैसे इजराइल के F-35 अमेरिकी F-35 से भी बेहतर हैं? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं फाइटर जेट सेक्शन की। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के स्टेल्थी 5th जनरेशन के F-35 फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी चाइना तक पहुंच सकती है। कैसे? देखिए, इजराइल अमेरिका का एक बहुत स्पेशल पार्टनर है, इसलिए अमेरिका के बाद सबसे पहले F-35 इजराइल को ही मिले थे। इजराइल के चारों तरफ कई ऐसे देश हैं जिनकी दुश्मनी इजराइल से है, लेकिन ये सारे देश हथियार अमेरिका से ही खरीद रहे हैं। अब इजराइल व यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच दुश्मनी खत्म करने की सहमति बन गई है और अब यूनाइटेड अरब अमीरात भी बड़ी संख्या में उसे F-35 बेचने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहा है। हालांकि इजराइल भी पूरा दबाव बना रहा है कि इस इलाके में उसके अलावा F-35 किसी को ना मिले। ये अलग बात है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि वो सीरियसली यूएई को F-35 बेचने के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं। अब अगर F-35 यूएई को मिल जाते हैं तो वहां से इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान व पाकिस्तान से होते हुए चाइना तक पहुंच जाएगी। यूएई की एयरफोर्स में कई पाकिस्तानी पायलट्स काम कर रहे हैं और अक्सर पाकिस्तानी पायलट्स को नए पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। यानी एक तरह से यूएई व पाकिस्तान में बेहद खास दोस्ती है और यही दोस्ती F-35 को चाइना के हाथों तक ले जा सकती है। F-35 जैसे स्टेल्थी 5th जनरेशन के फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी हाथ लगते ही चाइना फाइटर जेट्स के मामले में अमेरिका से आगे निकल सकता है। वैसे इजराइल के पास जो अमेरिका से लिए गए स्टेल्थी F-35 हैं, वे वास्तव में अमेरिका द्वारा ऑपरेट किए जा रहे F-35 से भी ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने इनमें ना सिर्फ और ज्यादा एडवांस्ड सेंसर्स व इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को जोड़ दिया है, बल्कि उन्होंने स्काई शील्ड जैसे सबसे एडवांस्ड जैमर्स को भी इसमें इंटीग्रेट कर दिया है। स्काई शील्ड के बारे में कहा जाता है कि यह S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम तक को चकमा दे सकता है। फाइटर जेट्स में ही अगली अपडेट F/A-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में है। इसको बनाने वाली अमेरिकी बोइंग कंपनी इसके स्की जंप ट्रायल्स करवा रही है और इसके लिए भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अनुसार ही कंडीशंस को तैयार किया गया है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ होता है, जो भारी एयरक्राफ्ट को भी आसानी से हाई स्पीड तक पहुंचा देता है। भारत के पास जो मौजूदा INS विक्रमादित्य है, वह जल्दी ही तैयार होने वाले INS विक्रांत में स्की जंप के तरीके से फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं। फाइटर जेट सेक्शन में ही आगे बात करते हैं रोबोट्स की। क्या रोबोट्स बहुत जल्दी लड़ाई के मैदान में सैनिकों की जगह लेने वाले हैं? तो जवाब है हाँ। अमेरिका अपने F-16 को एक पूरी तरह से रिमोटली कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस फाइटर जेट से रिप्लेस करने वाला है। लेकिन क्या ये रोबोटिक मशीन्स असली पायलट जितनी कैपेबिलिटीज रख पाएंगी और लड़ाई के असली वातावरण में जीत हासिल कर सकेंगी? इसी का एक नमूना हमें देखने को मिला जब पिछले दिनों F-16 की एक सिमुलेटेड डॉग फाइट में एक बेहतरीन ट्रेंड और एक्सपीरियंस फाइटर जेट पायलट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले F-16 ने आसानी से 5-0 से डॉग फाइट में हरा दिया। इससे साफ हो जाता है कि आने वाले समय में लड़ाई के मैदान में ऐसे फाइटर जेट्स की भरमार होगी जिनमें सोचने, समझने व फैसला लेने लायक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और चाइना के बीच लद्दाख में बॉर्डर संबंधी विवाद पर। दोनों देशों के बीच चल रहा यह विवाद अब काफी लंबा खिंच चुका है। इसकी अपडेट्स की बात करें तो चाइना को अच्छी तरह से पता है कि भारत की तैयारियों को देखते हुए वह साथ ही दुनिया भर से मिले समर्थन के सामने चाइना अब नहीं टिक सकता है। लेकिन फिर भी चाइना लद्दाख में विवाद को समाप्त करने में आनाकानी कर रहा है।
पेंगोंग त्सो लेक में चाइना ने भारत के सामने शर्त रखी कि दोनों देश बराबर पीछे हटें, यानी कि भारत फिंगर 4 से पीछे हट जाए। इंडियन मिलिट्री ने इससे साफ इनकार कर दिया है। चाइना को इस टकराव से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। दुनिया भर में नेगेटिव इमेज भी बन रही है और प्रतिदिन भारत में कोई ना कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से निकल रहा है। लेकिन चीन पीछे हटने पर होने वाली इंसल्ट को कम करके कोई फेस सेविंग सॉल्यूशन निकालना चाह रहा है। भारत को जो राफेल मिले हैं उनको टक्कर देने के लिए चीन अपने फॉरवर्ड एयर बेसिस पर J-20 को भी तैनात कर चुका है। वैसे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिस्टर बिपिन रावत ने साफ कह दिया है कि चाइना पीछे नहीं हटा तो मिलिट्री की ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें पीछे हटाया जाएगा। दोस्तों, चाइना किस कदर काम करता है इस बात को आप इसी रिपोर्ट से समझ सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने भारतीय लोगों के लिए बेहद पवित्र कैलाश पर्वत के पास अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल्स को तैनात कर दिया है ताकि वहां से भारतीय फाइटर जेट्स को निशाना बना सकें। चाइना को पता है कि भारतीय फौज इस पवित्र इलाके में मिसाइल्स के अटैक से उनके एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना नहीं बनाएगी। भारतीय फौज कैलाश पर्वत व मानसरोवर झील को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसीलिए इनके पीछे छुपकर चाइना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेवल फोर्सेस की। अगर बात करें ओशन में अपनी ताकत दिखाने की तो यह बात किसी से छुपी नहीं है कि चाइना दुनिया भर के ओशंस पर अपनी कमांड को स्थापित करने के लिए एक बेहद पावरफुल नेवी बना रहा है। चाइना के पास अभी 400 से ज्यादा नेवल शिप्स हैं, जिसमें डिस्ट्रॉयर, हेलीकॉप्टर कैरियर के अलावा लगभग 75 सबमरीन्स व 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी मौजूद हैं। चाइना साउथ चाइना सी में कई आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना चुका है, जहां से उसके फाइटर जेट्स व नेवल शिप्स ऑपरेट करते हैं। पिछले दिनों एक प्राइवेट सैटेलाइट से चाइनीज सबमरीन्स के छिपने की जगह को डिटेक्ट किया गया। एक बड़े पहाड़ के नीचे बंकर बनाकर चाइनीज सबमरीन्स को छुपाया जाता है ताकि उनकी सही लोकेशन दुश्मन से बचाई जा सके और सरप्राइज अटैक किया जा सके। चाइना अपने सहयोगी देशों को अपने हथियार बेचकर ठीक उसी तरह से अमीर होता जा रहा है जैसे अमेरिका ने किया था। इसी कड़ी में चाइना पाकिस्तान को टाइप 054 वाले 4 गाइडेड मिसाइल्स फ्रिगेट्स तैयार करके दे रहा है। एक ऐसा बड़ा और पावरफुल फ्रिगेट तैयार हो चुका है और बाकी 3 और फ्रिगेट्स 2021 तक पाकिस्तान को मिल जाएंगे। पाकिस्तान चाइना से सबमरीन्स भी खरीद रहा है। इससे पाकिस्तान को अरब सागर में भारत का मुकाबला करने में काफी सहायता मिलेगी। चाइना अब सिविलियन यूज वाले सेमी समर्सिबल जहाजों को भी हेलीकॉप्टर कैरियर्स के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। सेमी समर्सिबल जहाज, जिनको हैवी मशीनरी जैसे पेट्रोलियम के ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लेटफॉर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन जहाजों को अधिकतर पानी के नीचे डुबोकर रखा जा सकता है, जिससे इनको ट्रैक कर पाना आसान नहीं होता है। साथ ही सेमी सबमर्सिबल कंडीशन में इनके एक्चुअल साइज का भी अंदाजा नहीं लग पाता है। फिर अचानक से इनको पानी के ऊपर लाकर चाइनीज नेवी के हेलीकॉप्टर्स को फ्यूल, हथियार व मेंटेनेंस जैसी वो सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं जो एक हेलीकॉप्टर कैरियर पर उपलब्ध होती हैं। फिलहाल तो चाइनीज नेवी अमेरिकन नेवी को टक्कर नहीं दे सकती है, लेकिन जिस तेजी से चाइना नए से नए नेवल शिप्स को बना लेता है, उसे देखते हुए कहना मुश्किल है कि 20 या 25 वर्ष बाद किसकी नेवी ज्यादा ताकतवर होगी। बात अगर अमेरिका के लिए लगातार बढ़ रही चुनौतियों की करें तो ईरान ने 2 नई क्रूज मिसाइल्स को बना लेने का दावा किया है, जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। इससे ईरान काफी दूर तक ओशन में चल रहे अमेरिकी नेवल शिप्स को टारगेट कर सकता है। अमेरिका भी ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए वो सभी सैंक्शंस या प्रतिबंध फिर से ईरान पर लगाने जा रहा है जो 2015 में हटा लिए गए थे या कम कर दिए गए थे। जिस तरह से ईरान व चाइना की नजदीकियां बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जल्दी ही ईरान के पास लगभग हर रेंज की मिसाइल्स चाइना द्वारा चोरी छिपे उपलब्ध करवा दी जाएगी। वैसे ईरान ने पिछले दिनों अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के डमी को मिसाइल से डिस्ट्रॉय करके अपनी काबिलियत दिखाई थी।
दोस्तों कमेंट सेक्शन में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्या अमेरिका सब कुछ जानते हुए भी यूएई को F-35 बेचने का रिस्क लेगा या नहीं। साथ ही यह भी बताएं कि चाइना को सबक सिखाने के लिए एप्स को बैन करने, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के अलावा और क्या किया जा सकता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।